ओके देख, ये थर्ड जो है हमारा यूनिट है बिजनेस रिस्क। रिस्क तो जरूरी है ही, लाइफ हो चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो कुछ भी हो, हर तरह उसमें जीवन ही रिस्क पे चलता है और बिना रिस्क के कुछ है नहीं। जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है ना। धंधे में जब तक जो है ना हम जोखिम लेंगे नहीं, धंधा चलेगा नहीं। समझ गए लाला। इट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट इन लॉस ड्यू टू अनसर्टिनिटी। बिजनेस में अनसर्टिनिटी हमेशा बनी रहती है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सर्टिनिटी ही बनी रहेगी, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आएगा। लॉस के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और शुरुआत के टाइम में बिजनेस को लॉस होता ही होता है। क्या है? लॉस होता ही होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। स्पेकुलेटिव, इट इन्वॉल्व द बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स एज वेल एज लॉस। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ बिजनेस के लिए जहां पे उनको गेन भी होता है और लॉस भी होता है। जैसे कोरोना महामारी में बहुत सारे जो है ना, कोरोना पैंडेमिक में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस सेक्टर क्या हो गए थे? बिजनेस डाउन हो गया था। बट हेल्थ केयर सेक्टर के लिए बहुत बूम पीरियड था, इतना ज़्यादा कि उन्होंने इतना बहुत प्रॉफिट कमा लिया। और जो क्लीननेस और दूसरे मटेरियल्स है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, हाँ या ना? तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। प्योर रिस्क, इट इन्वॉल्व ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। यानी कि ऐसा जिसे पॉसिबल है कि लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, ये लॉस वाली कैटेगरी है। समझ गए? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, अनसर्टिनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है बिजनेस। कभी गम, कभी खुशी, तो कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस, जैसा चलता रहता मार्केट में। ठीक है। रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ द एवरी बिजनेस। रिस्क जो है वो असेंशियल पार्ट है सभी बिजनेस का। ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ साइज एंड बिजनेस। कि रिस्क जो है ना किसी बिजनेस के डिग्री, यानी उसके जो है ना कितना बड़ा बिजनेस है, जितना ह्यूज बिजनेस होगा, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, हाँ या ना? ठीक है। ये भी हो गया। डिपेंड द प्रॉफिट इज रिवॉर्ड और रिस्क इज टेकिंग। प्रॉफिट जो है ना रिस्क लेने का एक रिवॉर्ड है कि जितना प्रॉफिट आप, जितना जो है आप रिस्क लोगे उतना आपको प्रॉफिट के जो उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। ठीक है, इनाम। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कौन कौन से कारण है उसके बारे में। नेचुरल कॉज कौन कौन सा है? फ्लड, अर्थक्वेक, ईटीसी। ये नेचुरल है, ये आ जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता और हर साल आता ही आता है। भारत जैसे देश में तो बाढ़ चलता ही रहता है। समझ गए? अर्थक्वेक भी आता है, दिल्ली जैसे क्षेत्र में अर्थक्वेक देख लो रिसेंट में कितना आया था, बस ज़्यादा नहीं आया। ज़्यादा आ जाता तो सब प्यारे हो जाते। ह्यूमन कॉज, जो ह्यूमन की वजह से होता है, ह्यूमन एरर होता है। केयरलेसनेस, स्ट्राइक, जैसे वर्कर हड़ताल पे चले गए, और लापरवाह तो हम इंसान हैं ही, हमेशा ही लापरवाही करते रहते हैं। तो बिजनेस में भी जैसे गार्ड लापरवाह, काम करने वाले लापरवाह हैं, केयरलेस, 4 बार बोलो फिर भी काम नहीं करते हैं, तो पर उस केयरलेस का कोई वो है नहीं है, नुकसान होता है उससे। इकोनॉमिक कॉज, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की जरूरत है, बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा आप पे है नहीं, तो या तो आप उधार लोगे या बैंक से लोगे, या जो है ना आप शेयर इशू नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या रिस्क है। फिजिकल कॉज, प्रस्टिंग ऑफ बॉयलर ऑफ मशीन, मशीन में जो है बॉयलर फट गया, आग लग गई, जो ये फिजिकल है, आपके द्वारा ही होगा। अदर कॉज क्या होता है? लाइक ए पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ईटीसी, जैसे पॉलिटिकल हो गया, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से जो है आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। पॉलिसी चेंज कर दी, टैक्स है, टैक्स का जो पॉलिसी कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया, कॉजेज जो है वो डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी, प्रोसीजर बढ़ा दिया, तो आपके लिए कंप्लायंसेस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके लिए जो है ना ये रिस्क बन जाता है एक हिसाब से। ठीक है। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ मुझे, डाउट है रिस्क वाले में? यूनिट 4, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। वेरियस बिजनेस एक्टिविटी क्लासीफाई इनटू 2 बेस कैटेगरी, यानी एक इंडस्ट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है,
जहाँ पे किसी भी चीज़ का उत्पाद किया जाता है, और एक है कॉमर्स, जो कॉमर्स पूरा जो है सर्विस से लेकर के इंडस्ट्री सबको मिला करके जो है कॉमर्स जो है वर्ड है, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड इंडस्ट्रीज सबको मिला करके बनता है कॉमर्स। क्या बनता है? कॉमर्स। इंडस्ट्रीज इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के इंडस्ट्रीज चलेगी नहीं। विच आर इन्वॉल्व विथ ए कन्वर्जन ऑफ द रिसोर्सेज, रिसोर्स को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर लेते हैं नए प्रोडक्ट में, ठीक है। ऑफ यूजफुल गुड्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में गुड्स ही बनता है, ठीक है, सर्विस नहीं बनती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो द कैटेगराइज, हम दो में बांटते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो इस तरह की है, एक्सट्रैक्टिव खोदने वाली जो है डिगिंग होती है, ठीक है। भैया वो 3 एक नीचे कर दिया मैंने, एकदम नीचे, फिर से बोलना, मैं कट कर दूंगा, ठीक है। फिर से वहीं से, इट आल्सो बी कैटेगराइज्ड। कौन सा है? प्राइमरी इंडस्ट्री नीचे वाला ये हां तीसरा है, फिर से इट आल्सो बी कैटेगराइज्ड। 3 कैटेगरी में जो डिवाइडेड है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी में जो हमारे हैं एक्सट्रैक्टिव, जो डिगिंग वाला है, खनन करते हैं, उसमें लोहा, कोयला, पेट्रोल, सोना, चांदी हर तरह का निकलता है। इट इन्वॉल्विंग द माइनिंग, कह ही रहे हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व द ब्रीडिंग फॉर्म्स, ब्रीडिंग मधुमक्खी, ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये सेकेंडरी में आती है। इस प्राइमरी से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग में नए प्रोडक्ट में वो निकाल देते हैं, जैसे हनी से बना देते हैं, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते से बना देते हैं हनी, ठीक है। लो आयरन से बना देते हैं सरिया, रॉड, दूसरे तरह के जो है मटेरियल्स, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बिस्किट बनाए जाते हैं आटे से, ठीक है, बेकिंग जो ब्रेड बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज भी इसी में आते हैं, जैसे रोड, ब्रिजेस, ये सारे इसके अंतर्गत है। अब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग में होता है एक एनालिटिकल होता है, जिसमें ऑयल रिफाइनरी और ये सब आते हैं, जिसमें जो है रिसर्च करके पूरा ऑयल रिफाइन किया जाता है। जैसा ऑयल हमें मिलता है उस हिसाब से ऑयल नहीं निकलता ज़मीन से, फॉर्म में निकलता काले, उसमें उसको ना जो है फिल्टर करके बहुत सारा जो है ना मशीनों के थ्रू हमारे जो यूज़फुल है उसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर आता है सिंथेटिकल सीमेंट, जो सीमेंट है वो वो केमिकल के द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि सीमेंट वैसे नहीं निकलता जैसे आप सोच रहे हो, हर चीज़ को मॉडिफाई करके हमारे ज़रूरत के हिसाब से ढाला जाता है, तब चीज़ें हमें मिलती हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जिसमें फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जैसे पेपर, शुगर, ठीक है, फिनिश जहाँ किया जाता है। असेंबलिंग कार, कंप्यूटर, जहाँ पे सारे अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, उनको क्या कर देते हैं? असेंबल। तो सारा किसका है? ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का। किसका है? सेकेंडरी। टेरिटरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है? दीज आर द कंसर्न विथ ए प्रोवाइड सपोर्ट टू, यानी इन दोनों को जो सपोर्ट करने के लिए एक जो हमारा जो है सर्विस सेक्टर होता है उसे हम टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सिलरी टू ट्रेड, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये सारे टेरिटरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में जो है हम और आगे डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हो, ठीक है।